नमस्कार, जनता समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोहर सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनता समाचार, देश विदेश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला चालू करते हैं। चुनाव की बढ़ती गर्मी का एक और प्रकरण सामने आया है। चुनाव के इस समर को हर पार्टी जीत लेना चाहती है। ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों में नेतागण खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसी ही अमर्यादित टिप्पणी अपनी पूर्व सहयोगी इमरती देवी के लिए कर दी। ज्ञातव्य है कि इमरती देवी उन 25 विधायकों में शामिल थी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वर्तमान में इमरती देवी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इस टिप्पणी का बीजेपी घोर विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोपाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौन धरने पर भी बैठ गए। चुनावी माहौल में इस असंतुलित भाषा का प्रयोग कमलनाथ के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी इस मौके को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। राजेश जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर जबलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उग्र भाषण देते हुए अपराधों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। वर्तमान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के ऊपर भी आक्षेप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वर्तमान एसपी का नगर के अपराधों पर नियंत्रण कमजोर है। ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ समय पहले नगर के लोकप्रिय एसपी अमित सिंह का अकारण ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि उनके कार्यकाल में अपराधियों के ऊपर एक खौफ था। इन बातों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अहम के चलते अधिकारियों का अनायास ही इधर उधर ट्रांसफर करती है, जबकि वो किसी शहर की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न सत्ताधारी पार्टी की मंशा पर उठ रहे हैं। इस शहर में अमन चैन के लिए, आम जनता के लिए अब हमको सड़कों पे आना पड़ेगा और इस निरंकुश शासन प्रशासन को जगाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय का हमने घेराव किया है और आने वाले समय में हम चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि इस शहर में अमन चैन कायम रहे। हम सब मिलकर के ये प्रयास करना चाहते हैं। अगर पुलिस प्रशासन को हमारा सहयोग लगता है तो हम सहयोग देने तैयार हैं, लेकिन काम करें, अब लोगों को राहत देने के लिए काम करें। अपराधियों जो बेखौफ घूम रहे हैं उनकी तत्काल से तत्काल गिरफ्तारियां हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। अब किसी माँ की गोद सुनी ना हो, कोई परिवार बेऔलाद ना हो। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए और पुलिस प्रशासन इस बात से सचेत हो जाए कि आज हमने इनको चेतावनी दी है, आगे अब हम चेतावनी नहीं देंगे, क्योंकि संघर्ष अब बहुत भीषण होगा आगे आने वाले समय में, अगर आम जनता को राहत नहीं मिली तो। जबलपुर एसपी इस्तीफा दो। जबलपुर हनुमानताल थाना अंतर्गत एक मकान में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान पता चला कि ये पति पत्नी के बीच की लड़ाई का मामला था, जिसमें गले की हड्डी टूटने से पति की मृत्यु हो गई। पत्नी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और जिसे बाद में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत होने पर हमारे द्वारा इसको तत्काल मर्ग जाँच में लिया गया और एक टीम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसकी जांच के लिए लगाई गई। संपूर्ण जांच में पुरुष की अवस्था से पता चला कि यह एक संदेहास्पद मृत्यु है, जिसमें जांच में पाया गया है कि यह पति और पत्नी के बीच के आपस में झगड़े होने के कारण रात को जो झगड़ा हुआ, जिसमें पत्नी द्वारा पति पर हमला किया गया, उसी हमले के दौरान यह पुरुष घायल हुआ और अत्यधिक ब्लीडिंग होने से पीएम रिपोर्ट में यह बताया गया गले के। रेलवे के नए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने जीआरपी थाने पहुंचकर गहन निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और विचार विमर्श किया। नगर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ऑफिस में ज्ञापनों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एसोसिएशन ने भी इस संदर्भ में एक लिखित ज्ञापन एसपी को सौंपा और अपराध नियंत्रण की मांग की। और डालाछठ पे कैसे घर जाएंगे, कारण सभी ट्रेनों में नो रूम शो कर रहा था। आलम यह रहा कि 200 से ऊपर की वेटिंग लिस्ट थी। ऐसे में रेल प्रशासन आगे आया और जबलपुर को 11 ट्रेनों की सौगात दी।
रेल प्रशासन ने ऐसी 11 पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू की है जिसका स्टॉपेज जबलपुर में होगा। इसमें पुणे, मुंबई, पटना, लखनऊ जैसे महानगरों को जाना आना आसान हो जाएगा। जबलपुर को गोंदिया से जोड़ने वाली ब्रॉडगेज परियोजना जल्दी पूरी होगी, इसके संकेत हाल में ही मिले। इसमें CRS AK राय का निरीक्षण भी शामिल है। जानकारी के अनुसार लामता से समनापुर के बीच 23 किलोमीटर में रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से CRS को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद CRS ने 30 अक्टूबर को चरई डोंगरी से मंडला और 31 अक्टूबर को लामता से समनापुर रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन की निरीक्षण की अनुमति दे दी है। CRS निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद पूरी रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल को लेकर एक बार देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि केंद्र सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट और संविधान के दायरे में ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी कोई फैसला लिया जाएगा। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें, अमित शाह का यह बयान भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा का विधान है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, बल, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा का विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता ये भी है कि मां कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों से और संकटों से मुक्ति दिलाती है। इस दिन लाल रंग के फूलों की पूजा करने की परंपरा है क्योंकि मां कुष्मांडा को लाल रंग के फूल अधिक प्रिय बताए गए हैं। मां कुष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करने के बाद दुर्गा चालीसा और मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।